हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, जब भी इस चैनल में मैं झारखंड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, झारखंड के लिए कोई लेक्चर बनाता हूँ, तो वो जो फीलिंग होती है वो अलग सी होती है। लेकिन आज पहली बार मुझे झारखंड के लिए ये जो वीडियो है इसे बनाने में तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ मुझे हो रही है झारखंड के जो छात्र हैं उसके लिए इस तरह की स्थिति बन गई है कि उनके नसीब में झारखंड की नौकरी करना अब मुश्किल सा बन गया है। ये सब अब झारखंड सरकार पे डिपेंड करता है। जो नई नियुक्तियां हैं उस पर तो मुसीबत आ ही गई हैं, साथ ही साथ 2 साल से जो नौकरी कर रहे हैं उन पर भी मुसीबत अब आने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर का एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा है। सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के जजमेंट के बाद पुरानी सरकार का सारा पाप हेमंत सोरेन जेएमएम जी के माथे आ पड़ा है। डीवीसी का बकाया हो, नियुक्तियों की समस्या हो या कर्मियों का आंदोलन हो, माननीय हाईकोर्ट ने 2016 की नियोजन नीति को निरस्त कर दिया है। बहुत जल्द हम नई फुल प्रूफ नीतियों के साथ परीक्षाएं व नियुक्तियां आरंभ करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, जो भी अब परीक्षाएं होंगी इनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। जो भी अब नई परीक्षाएं होंगी या फिर नई नियुक्तियों के लिए जो वैकेंसीज आएंगी तो वो जो होगा वो नई नियोजन नीति पर बेस्ड होगा। मतलब कि जब तक नियोजन नीति बनेगी नहीं तब तक ना ही परीक्षाएं होंगी ना ही नियुक्ति होंगी, ऐसा कहना है मिथिलेश कुमार ठाकुर का। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली और भी बहुत समय इन्हें देना होगा नियोजन नीति बनाने पर, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज करने के लिए किसी जॉब के लिए। तो ये जो है बिल्कुल छात्रों के हित में नहीं होगा। झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो जाएगा। ये तो हुई नई परीक्षाओं को लेकर जो नियुक्तियों की बात की जाती है कि ये नियुक्तियां आने वाली हैं उनको लेकर। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। जजमेंट के बाद यहाँ पर देखिए, ये जो नियोजन नीति है, देखिए केस जो था वो शिक्षक को लेकर था, शिक्षक की वैकेंसी को लेकर। लेकिन शिक्षक की वैकेंसी के साथ साथ इस नियोजन नीति को भी पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। मतलब अगर नियोजन नीति को कैंसिल किया जाएगा, ये जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या है 5938, अगर इसे कैंसिल कर दिया जाएगा तो ये आप जान लीजिए कि इसी अधिसूचना पर बेस्ड है ये सारी नियुक्तियां। वन आरक्षी, रेडियो ऑपरेटर, जैसे सीजीएल, शिक्षक, एएनएम, पंचायत सचिव, सब इंस्पेक्टर, उत्पाद सिपाही, तो इनमें से जो कुछ हैं ये 2 साल से ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। तो सिर्फ शिक्षक की वैकेंसी इस नीति से प्रभावित होने वाली नहीं है, इस जजमेंट से प्रभावित होने वाली नहीं है। ये सारी वैकेंसीज जो आप देख रहे हैं इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे भी कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो जजमेंट था, मैंने आपको एक लेक्चर में एक वीडियो में बताया था कि जजमेंट में सिर्फ नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित किया गया है और शिक्षक के बारे में बताया गया है कि शिक्षक की जो वैकेंसी है 8000 के आसपास की जो वैकेंसी है 11 जिलों में, तो 11 जिलों को छोड़कर जो वैकेंसीज हैं उसे कैंसिल किया जाएगा। बाकी के जो 11 जिले हैं उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। बाकी की जो वैकेंसीज है उस पर इफेक्ट इसका नहीं पड़ना चाहिए, ये कहा गया है जजमेंट में। मतलब जजमेंट में इन सारे वैकेंसीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन चूंकि आप नियोजन नीति को कैंसिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारे जो वैकेंसीज हैं, ये सारी जो नियुक्तियां हैं, कुछ सेवाएं हैं, इसे भी खत्म करना पड़ेगा। ओके, अब इसको देखिए, इसको लेकर यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, उत्पाद सिपाही के 518 पद हैं, एएनएम के रेगुलर 1698 और बैकलॉग के 287। इसके साथ साथ जेसीसी सीजीएल जो सबसे अभी फेमस वैकेंसी है झारखंड में, इसके लिए बहुत सारे पोस्ट थे और सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट थे। 1260 वैकेंसीज पोस्ट इसके लिए निकाला गया था। अब यहाँ पर जो विपक्ष है उसका क्या कहना है? उस समय जिसकी सरकार थी, रघुवर दास सरकार, बीजेपी की जो पार्टी थी, उन लोगों ने क्या कहा है ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से कोर्ट में
नियोजन नीति के मामले में मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया है, ये उन लोगों ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, पूर्व मंत्री अमर बावरी ने कहा कि यह हजारों छात्रों के भविष्य और बेरोजगारी पर संशय से जुड़ा विषय है। उन्होंने चर्चा को बेहद जरूरी बताया। डेफिनेटली जहां पर झारखंड के छात्र जो नई नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिसका विज्ञापन आ चुका है, जिसकी परीक्षाओं का इंतजार किया जा रहा है, जो लोग 2 साल 1 साल से सेवाएं दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट उनका हो चुका है, वो नौकरी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाला है। तो ऐसे टॉपिक पर, ऐसे मैटर पर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर अमर बावरी ने काफ़ी अच्छी बात कही है, होना चाहिए था। अब इनकी नीति गलत है, सही है, जो भी हो, डिस्कशन काफ़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी। ओके, अब यहाँ पर हाईकोर्ट का जो आदेश आया, देखिए अब ये विपक्ष ने कहा कि, देखिए विपक्ष का यहाँ पर सीधा तौर पे यही कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अच्छे से इस केस को लड़ा नहीं, अच्छे वकील उन्होंने हायर नहीं किया, अपना पक्ष अच्छे तरीके से रखा नहीं, जिसके कारण से इस केस का जो जजमेंट है छात्रों के अगेंस्ट चला गया, मतलब कि वो हार गए। ओके, अब यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका ये मानना है कि नियोजन नीति पर आगे का रास्ता निकालेंगे। साथ ही साथ हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसका आकलन करके सरकार आगे का रास्ता निकालेगी। मतलब कि अभी जो जजमेंट है उस पर उन्होंने फाइनल कुछ कहा नहीं है, इसके बाद वो क्या डिसीजन लेगी, क्या एक्शन लेने वाली है, इस पर उन्होंने फाइनली कुछ अभी बोला नहीं है। ओके, सीएम ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर कोर्ट का आदेश पिछली सरकार की नियमावली के आधार पर ही आया है। कोर्ट में मामला होने के कारण राज्य में हजारों नियुक्तियां लंबित रही हैं। पिछली सरकार में जो संवैधानिक रूप से नहीं किया जा सकता था वह भी किया गया है। यहाँ पर देखिए एक चीज़, ये जो आप देख रहे हैं, जो लोग मेरा वीडियो उस समय देखे थे जजमेंट का, जिसमें मैं कॉपी को डिस्कस कर रहा था, जजमेंट कॉपी को, तो उसमें ये पॉइंट मेंशन किया गया था कि किसी तरह का ऑर्डर, हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया है कि आप इस परीक्षाओं पर स्टे लगा दीजिए। ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का फैसला था। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता है जो हेमंत सोरेन ने कहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि पिछले 5 साल में जो नियम बने उसके कारण ही शिक्षकों और सहायक पुलिसकर्मियों समेत अन्य मामले उलझे पड़े हैं। मतलब कि आरोप और प्रत्यारोप यहाँ पर चल रहा है। जो बीजेपी के लोग हैं उस समय जो सत्ता पक्ष में थे, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इन्होंने सही से केस लड़ा नहीं, अच्छे वकील हायर नहीं किए। और जब हेमंत सोरेन की सरकार जब इस केस को हार गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जो नीति बनाई गई थी ये बिल्कुल ही गलत था, इनको इस तरह की नीति बनानी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमर बावरी ने क्या कहा है कि रघुवर सरकार में स्थानीय नीति को 5वीं अनुसूची के तहत शेड्यूल एरिया के लोगों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में रोजगार देने का प्रावधान किया गया था। सरकार इन लोगों को बाहरी बता रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में हजारों लोगों का रोजगार बचाने के लिए झारखंड सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा, जबकि डीजीपी के मामले में राज्य सरकार ने हरीश साल्वे जैसे बड़े अधिवक्ताओं की मदद ली है। तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में सच्चाई छुपी हुई है जो अमर बावरी ने कहा है। ओके, अब यहाँ पर नियोजन नीति को असंवैधानिक करार देने के प्रभाव क्या होंगे ये आप देख लीजिए। नियोजन नीति रद्द होने से पिछले 2 वर्षों में राज्य की विभिन्न सेवाओं में हुई नियुक्तियां समाप्त हो सकती हैं। देखिए सब कुछ डिपेंड कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट पर। आप इसे ऐसे समझिए, शिक्षक की नियुक्ति यहाँ पर कैंसिल हो रही है, 8,000 जो नियुक्ति है, बाकी के जो 9,000 हैं उसे कैंसिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये जो 9,000 मैं अप्रोक्स लिख रहा हूँ, ये जो 9,000 हैं ये भी उसी नियोजन नीति से ही तैयार की गई वैकेंसी है, तो डेफिनेटली ये भी कैंसिल किया जाएगा अपील करने पर। ठीक है, इसके बाद शिक्षक की बात अगर खत्म की जाए तो इसके अलावे काफ़ी पोस्ट्स हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, पंचायत सचिव, वन आरक्षी, रेडियो ऑपरेटर, ये सारे जो वैकेंसीज हैं, ये जो सारी नियुक्तियां हैं, ये सभी इसी नियोजन नीति पर आधारित है। तो डेफिनेटली अगर नियोजन नीति को खत्म किया जा रहा है तो ये सारी नियुक्तियों को भी समाप्त करना पड़ेगा।
तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि नियोजन नीति रद्द होने से पिछले 2 वर्षों में राज्य की विभिन्न सेवाओं में हुई नियुक्तियां समाप्त हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार पुनर्याचिका या सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लेगी। नियोजन नीति रद्द होने से जहां पिछले 2 साल में विभिन्न सेवाओं में नियुक्त शिक्षकों, रेडियो ऑपरेटर, वन आरक्षी, पुलिस अवर निरीक्षक की सेवा जा सकती है, वहीं नई नियुक्ति वाले विज्ञापन को रद्द कर नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है। जबकि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, इन्होंने कहा है कि सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी। नई नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में शुरू की जाएगी। तो अब सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है और यहाँ पर ये जो 13 अनुसूचित जिले हैं जिसमें हाई स्कूल के शिक्षक की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, लेकिन बाकी जो 11 गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्ति है उसे भी कैंसिल किया जा सकता है। शिक्षा विभाग मंथन कर रहा है बाकी की जो नियुक्ति हैं। नियोजन नीति के आधार पर ही बाकी 11 जिलों में भी नियुक्ति हुई थी। ऐसे में उन 11 जिलों में नियुक्त 4,396 शिक्षकों की सेवा बची रहेगी या उन्हें भी हटाया जाएगा। शिक्षा विभाग इस पर वकीलों से राय ले रहा है। डेफिनेटली उन्हें राय लेनी चाहिए और एक सही कदम उन्हें उठाना चाहिए कि क्या करना है। हाई कोर्ट में अपील करना है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं हो रही है। पूरी नियुक्तियाँ जो जिसका विज्ञापन आ चुका है, जिसकी परीक्षाएं होनी बाकी हैं, 2 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ये सभी का भविष्य अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के बारे में कही है और नियोजन नीति के बारे में कही है। इसके बाद अब सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये जो है यहाँ पर देखिए, बाबूलाल मरांडी ने सजेस्ट किया है कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहिए, जो कि हेमंत सोरेन के ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। और डेफिनेटली अगर भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट छात्रों के भविष्य से, तो उन्हें इसे चुनौती देनी चाहिए। देखिए ये क्या है, नियोजन नीति सही है गलत है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप जो अच्छा समझते हैं आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी राय बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक नियोजन नीति ही इसमें नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग 2 साल से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब उनका भी समय बर्बाद होने वाला। इस तरह से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। मतलब देखिए झारखंड की स्थिति क्या बन गई है, कुछ देर के लिए हम लोग ये सब भूल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्थिति झारखंड की क्या बन गई है कि झारखंड के छात्र झारखंड की नियुक्ति लेने के लिए लंबे समय तक इंतजार करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक इंतजार करते हैं। और होता ये है कि नियुक्ति की जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन है, वो आता है, एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन होने के बाद भी उसे रद्द कर दिया जाता है। अगर वो रद्द नहीं भी हुआ तो कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद भी उसे कभी ना कभी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये स्थिति बन गई है और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। जेपीसी के साथ भी ऐसा एक टाइम हुआ था। तो ये स्थिति बन गई है झारखंड के छात्रों की। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें, जैसे कि नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए, ये बाबूलाल मरांडी ने कहा है। 5वीं अनुसूची के तहत 13 जिलों के लोगों के लिए 100% जॉब आरक्षित किया था। ये स्टेटमेंट है सभी बाबूलाल मरांडी जी का। रघुवर दास ने अनुसूचित क्षेत्र के लिए जॉब आरक्षित कर गलत नहीं किया है। ठीक है, तो ये सब जो स्टेटमेंट है, ये पक्ष विपक्ष का एक तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन बीच में जो झेलने वाले हैं वो छात्र हैं। हो सकता है कि कुछ छात्र को इनसे फ़ायदा हो, इस स्टेटमेंट से। हो सकता है कि काफ़ी लोग इससे परेशान हो। मतलब जो भी है, अच्छा या बुरा जो भी होगा, यहाँ पर छात्र का ही होगा, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो नीति है, देखिए जो भी नीति बनाई जाती है तो ये कम्प्लीटली मिनिस्टर के हाथ में नहीं होता है। आईएएस ऑफिसर बनाते हैं, अप्रूवल मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो बेस तैयार किया जाता है वो आईएएस ऑफिसर ही करते हैं। तो आईएएस ऑफिसर के हाथ में ही ये सब कुछ है। अब झारखंड में ये एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है कि नोटिफिकेशन निकाला गया तो वो जो रेगुलेशन बनाया गया था वो सही नहीं है, नियम जो बनाया गया, नियमावली जो बनाया गया वो सही नहीं है। तो ये एक बार की नहीं, बार बार की बात है।
तो इससे कब झारखंड के छात्रों को छुटकारा मिलेगी इसका कोई अता पता नहीं है। नियुक्ति आती है, कैंसिल कर दिया जाता है। ये मतलब एक तरह से परंपरा सी बन गई है झारखंड के छात्रों की। तो आप अब सब कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ पर है। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन लेती है। या तो वो हाई कोर्ट में फिर से अपील करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के अगेंस्ट जाएगी, अपील करेगी। तो सब कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट के ही हाथ में है। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल रहा हूँ कि सोनी कुमारी जिन्होंने इसका पीएल दाखिल किया था, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर नियोजन नीति को गलत ठहराया जा रहा है तो डेफिनेटली नियोजन नीति को अगर गलत ठहराया जा रहा है तो डेफिनेटली जो बाकी 11 गैर अनुसूचित जिले हैं उनको भी कैंसिल करना होगा, उनकी भी नियुक्ति कैंसिल करनी होगी। इसके लिए मैं झारखंड हाईकोर्ट में फिर से अपील करूंगी, ऐसा कहा गया है सोनी कुमारी के थ्रू। तो मतलब ये है कि अब ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलने वाला है। यहीं जजमेंट देने से ही ये जो केस है ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके बाद क्योंकि यहाँ देखिए मैटर जो आ गया है, पूरी तरह से मैटर आ गया नियोजन नीति पर, इसलिए ये जो है ना काफ़ी अब कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। शिक्षक की नियुक्ति के लिए यहाँ पर केस किया जाएगा। अगर उसे कैंसिल किया जाएगा तो बाकी के लोग सामने आएंगे। अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं उसकी नौकरी जाएगी तो वो तो अपने खुद को बचाने के लिए तो खैर जाएंगे ही कोर्ट। साथ ही साथ कुछ लोग जो लोग नौकरी कर रहे हैं इस नियोजन नीति के आधार पर, तो उनके अगेंस्ट भी हो सकता है केस किया जा सकता है। तो अगर नियोजन नीति को गलत ठहराया जाएगा तो डेफिनेटली इस नीति के बेस पर जितनी नियुक्तियां हुई हैं या फिर होने वाली थी उन सभी को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में अपील किया जाएगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब देखिए ये सब कुछ डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ पर, कौन सा डिसीजन लेती है, क्या एक्शन लेती है, इसका सभी को इंतज़ार रहेगा और देखते हैं क्या होता है। बस यही उम्मीद है कि जो भी हो झारखंड के छात्रों के हित में फैसला लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर झारखंड के छात्रों की समय की कोई कीमत नहीं रह गई है। मंत्रियों, जो भी नेताएं हैं, जो भी नेता हैं, जो भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर हैं, उनके लिए यहाँ पर झारखंड के छात्रों की एक तरह से वैल्यू नहीं है। आप समय गंवा रहे हैं, आपका उम्र जा रहा है, आप इतना समय देते हैं पढ़ने में, आप इतना खर्च कर रहे हैं अपने आप में, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कोई कीमत इसका नहीं है। तो इसीलिए जो भी फैसला हो, जो भी डिसीजन लिया जाए, झारखंड के छात्रों के हित को देखते हुए लिया जाए। बस यही उम्मीद की जा सकती है। देखते हैं आगे क्या डिसीजन होता है। ठीक है, मैं भी काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ऐसा फैसला आ गया है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया सिचुएशन। तो मुझे भी इंतज़ार रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के स्टेप का। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।